राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस ज्योतिष में काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस है। देखिए, आपने थर्ड हाउस का तो आपको पता ही है कि क्या क्या ये दर्शाता है। तो आज हम बात करेंगे कि तीसरे घर में प्लैनेट्स, हाउस लॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, तीसरे घर का मालिक जाकर कहाँ क्या क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए, थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस को ना उपजा भाव कहा जाता है। उपजा भाव, उपजा भाव जो होते हैं वो होते हैं तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। ये चार ऐसे भाव हैं जिनको उपजा भाव बोलते हैं। उपजा भाव का मतलब होता है कि जो टाइम के साथ ग्रो करें। तो यहाँ जिस भी घर का मालिक बैठेगा वो टाइम के साथ साथ उसकी ग्रोथ होगी। एकदम से वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसमें अच्छे रिजल्ट बुरे रिजल्ट की बात नहीं है। वो रिजल्ट अपने जो उसकी ग्रोथ होगी, रिजल्ट देने की पोटेंशियल होगी, वो समय के साथ ग्रो करेगी। ठीक है जी। तो चलिए पहले हम फर्स्ट हाउस के मालिक को थर्ड हाउस में लेकर जाते हैं कि थर्ड हाउस कैसे यहाँ काम करता है। देखिए, थर्ड हाउस को अब रूल कर रहा है लगन का मालिक। लगन का मालिक जाकर थर्ड हाउस पे बैठ गया। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ पहली प्रेडिक्शन आएगी कि जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो हार्ड वर्क को दर्शाता है। और जो व्यक्ति होगा, लगन का मालिक जब तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति अपने छोटे भाई, जो उसके भाई बहन होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहता है। देखिए, थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा वो सीधा आपके भाग्य को जागृत करने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि जो हमारा थर्ड हाउस है इसके बिल्कुल सामने वाला घर है हमारा 9th हाउस, जो कि दर्शाता है भाग्य को, हमारी किस्मत को। जो भी ग्रह आकर तीसरे घर में बैठेगा वो सीधा हमारे 9th हाउस को जागृत करेगा। ज़्यादा ये जो सूत्र है ये तब हमारा वर्क करेगा जब जो 9th हाउस है उसमें कोई ग्रह ना हो। ठीक है। अब हम सभी ग्रहों को लेकर आपको एक एक रेमेडी देता हूँ कि आप क्या करें। अगर आपका इसमें सूर्य है, चंद्र है, तो आप अपना भाग्य जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जो प्लैनेट होते हैं ना, उनके जो कारक तत्व होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जितने भी हमने प्लैनेट्स की वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने बात की है कि प्लैनेट्स के कारक क्या हैं, क्या दर्शाते हैं, घर में क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, जो सूर्य है ना, जब सूर्य थर्ड हाउस में बैठेगा वो सीधा 9th हाउस को यानी हमारे भाग्य को जागृत करेगा। तो यहाँ जो सूर्य है वो दर्शाता है फादर को। तो जब व्यक्ति को किसी भी जहाँ वो ऐसा काम करने जा रहा हो जिसे उसमें भाग्य की सपोर्ट चाहिए, तो उसको अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी है, कभी भी डिसरिस्पेक्ट करनी नहीं है। अगर उसको अपने पिता का साथ चाहिए, मतलब उसको अगर अपने भाग्य का साथ चाहिए, तो उसको अपना सूर्य यानी उसके पिता के साथ संबंध को अच्छा रखना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका तीसरे घर में सूर्य है, अपने भाग्य का साथ लेने के लिए आप भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं सुबह। तो इससे आपका भाग्य जागृत होगा। आप चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा, देखिए, जब कभी भी आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हो, जैसे कई लोग यहाँ जो सीख रहे हैं वो आगे जाकर एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर अपनाएंगे, तो जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को। तो जिसका भी आपको मून थर्ड हाउस में दिखे और 9th हाउस खाली हो, तो उसको कहो कि भाई तुम्हें जब भी अपने भाग्य का साथ चाहिए, जहाँ तुम्हें अपने भाग्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तुम्हें अपने माता का आशीर्वाद लेकर जाना है। तो वो आपका वहाँ भाग्य एक्टिव हो जाएगा और भाग्य साथ देगा। चंद्रमा और क्या है, अगर मान लीजिए आपकी माताजी नहीं है या किसी तरीके से वो आपसे दूर हैं, तो आप चंद्रमा जो दर्शाता है वो दर्शाता है भगवान शिव को। तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और चंद्रमा कहीं ना कहीं दर्शाता है जितनी भी हमारी देवियां हैं। तो अगर आप देवी माँ की आराधना करते हैं तो भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। ठीक है जी। और अब बात करते हैं मंगल की। जब मंगल तीसरे भाव में बैठता है तो भाग्य को जागृत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मंगल जो है
एक तो बैठा तीसरे घर में, तो एक आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी अपने भाइयों से संबंध नहीं बिगाड़ने। जहां आपने उनसे लड़ाई की, संबंध बिगाड़े, आपके चोट सीधा भाग्य को मिलेगी। एक तो यहाँ आपको रेमेडी मिल गई कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ब्रदर्स, ठीक है, आपको अपने जो भाई हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और आप यहाँ हनुमान जी की भी पूजा या साधना जो भी आपको अच्छा लगे आप उनकी कर सकते हैं। और जो मंगल है वो यहाँ दर्शाता है एक्सरसाइज को, वर्कआउट को। तो जितना आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना यानी आपका भाग्य साथ देगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध यहाँ बैठा है। देखिए बुध ना, महर्षि पराशर जी ने बुध की रेमेडी करने के लिए जो बुध को कारक बताया है भगवान नारायण का, तो आप भगवान विष्णु की आराधना करें। अगर आपका बुध तीसरे घर में है और 9th हाउस खाली है तो आपका भाग्य एक्टिव मरकरी करेगा, जो आप भगवान विष्णु जी की आराधना करके कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी कोई भी अवतार कर सकते हैं, उनकी किसी भी श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, जो भी आपको अच्छा लगे आप उनकी आराधना कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब बात करते हैं जुपिटर की। देखिए जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे एथिक्स एंड मोरालिटी को। जितना आप अपने एथिक्स एंड मोरालिटी को अच्छा रखेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। जहां आपने नैतिकता अनैतिकता विचार छोड़कर अनैतिक कार्य कर दिए, वहां आपके सीधा भाग्य को चोट पहुंच जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं जुपिटर के लिए? देखिए जुपिटर के लिए ना, आप जितना धर्म कर्म वाले कार्य करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप अपना जो रिलीजियस एक्टिविटी जितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहेंगे उतना आपका जुपिटर जो है आपका साथ देगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं वीनस की, शुक्र की। देखिए शुक्र दर्शाता है स्पाउस को, हमारे वाइफ को। ठीक है, तो अगर आप मैरिड हैं तो आप जितना अपने स्पाउस का, अपनी वाइफ का ख्याल रखेंगे उतना आपका शुक्र अच्छा है होगा। और वो शुक्र तीसरे भाव में बैठकर आपका भाग्य को अच्छा करेगा। अब यहाँ बात करते हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई तो वो क्या कर सकते हैं। तो वो माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ठीक है, तो वो गॉडेस लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी माता जी की पूजा करें तो आपका भाग्य साथ देगा। या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, एक पाठ आता है श्री सूक्त, उसका पाठ करिए, आपका शुक्र अच्छा होगा। और ये काफ़ी एक अच्छी रेमेडी है। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, काफ़ी आपको वेल्थ के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब शनि रह गए ना, शनि राहु केतु। तो सैटर्न, हमें दोनों एक साथ लिख दी, सूर्य शनि आपस में ये शत्रु हैं शनि। तो शनि देखिए, शनि दर्शाता है इंसेंस स्टिक्स को, जिसको हम धूप बोलते हैं, धूप लगाते हैं ना जो हम मंदिर में, हम वो आप जलाएं तो भी अच्छा है। और 3rd हाउस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कलाई को, तो आप काला धागा वहां बांध सकते हैं अगर आपको शनि आपका तीसरे भाव में है और 9th हाउस भाग आपका भाग्य जागृत करेगा। और लेबर्स की आपको यानी देखिए, जो भी प्लेनेट बैठेगा उसके जितना कारकों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, उसको सही रखोगे, उतना आपका भाग्य अच्छा होगा। ठीक है जी। राहु केतु की बात करें, देखिए राहु केतु के चीज में ध्यान दीजिएगा। राहु अगर यहाँ बैठेगा तो 9th हाउस खाली नहीं होगा, वहाँ केतु होगा। तो इसके केस में आपको जो प्लेनेट 9th में है, जैसे केतु है तो केतु के लिए भगवान गणेश हैं तो उनकी पूजा करिए। राहु है तो माँ दुर्गा की पूजा करें, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है जी। ये तो हमने सब प्लैनेट्स की बात कर ली। अब हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है जी, अब हम बात करेंगे हाउस लॉर्ड्स की। थोड़ी वहाँ भी चर्चा कर लें क्योंकि ये तो चलो आपको एक रेमेडियल पार्ट हो गया, तो वो चर्चा करते हैं अब। हाँ जी, फर्स्ट लॉर्ड इन 2nd हाउस हो गया, 2nd लॉर्ड इन 1st हाउस। तो आपके तीसरे घर पर अब जो कंट्रोल है वो दूसरे भाव का है। तो अगर आप 3rd हाउस की एक्टिविटीज करेंगे, वो क्या है, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग करेंगे, टूर एंड ट्रैवल करेंगे, ठीक है, और आगे कम्युनिकेशन वाला पे काम करेंगे, आपको पैसा आएगा। कि वो पैसा कह ही रहा है कि पैसा आकर बैठ गया तीसरे भाव में, तीसरे भाव की एक्टिविटीज करो पैसा आएगा। ठीक है,
अब जब तीसरे का मालिक तीसरे में ही बैठ गया, वो क्या दर्शाता है? ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि जब किसी घर का मालिक अपने घर में बैठता है तो वो अपने घर को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। तो ये और अच्छा है, जितने भी थर्ड हाउस के कारक हैं उनके सब के लिए अच्छा है, आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, जितना ट्रैवल करें उतना अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। अब फोर्थ हाउस का मालिक जब तीसरे भाव में जाता है तो ये क्या दर्शाते हैं? देखिए, फोर्थ हाउस का मालिक अपने से 12 में चला गया थर्ड हाउस में, तो ये व्यक्ति को घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा, इसको घर रहना पसंद नहीं होगा, ठीक है जी। और अब थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है हमारे एफर्ट्स, तो उस पर अब कंट्रोल आ गया फोर्थ हाउस का। तो ये देखिए, जो थर्ड हाउस होता है वो दर्शाता है इनिशिएशन को, वो दर्शाता है हमारे एफर्ट्स को। तो सारे एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं? प्रॉपर्टी लेने में, गाड़ी लेने में, पैसा वहाँ मतलब ऐसा जा रहा है कि मैं एक प्लानिंग करूँ, मतलब थर्ड हाउस दर्शाता है प्लानिंग को। तो सारी प्लानिंग, अब देखो फोर्थ का कंट्रोल आ गया थर्ड पे, तो अब व्यक्ति की सारी प्लानिंग जाएगी प्रॉपर्टी लेने में। प्रॉपर्टी लेनी है, कंफर्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो ये अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो घर से दूर जाए, क्योंकि अपने से उसका मालिक थर्ड में आ गया तो वो उसका हानि करेगा ना अगर आप घर में रहोगे। तो ये आपको घर से दूर रहना अच्छा है। पंचम भाव का जब स्वामी तृतीय भाव में जाता है तो क्या दर्शाते हैं? देखिए, पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे ब्रेन का। थर्ड हाउस में चले गया तो व्यक्ति, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है मेंटल, हमारी मेंटल पावर को कहते हैं। थर्ड हाउस है हमारी याददाश्त कि हम, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी होगी, तो उस पर कंट्रोल आ गया फिफ्थ हाउस का। व्यक्ति को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस है वो पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। तो पूर्व पुण्य भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठ गया, तो अब ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि व्यक्ति की स्पीच बहुत अच्छी होगी। स्पीच जो फिफ्थ हाउस है वो दर्शाता है एडवाइजरी को, तो जो उसकी स्पीच, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो सलाहकारी में बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस का मालिक तृतीय भाव में बैठा है, ठीक है। अब सिक्स्थ लॉर्ड की बात करते हैं, जब वो थर्ड हाउस में बैठता है। ये थोड़ी सी पोजीशन अच्छी नहीं है इतनी, क्योंकि तीसरा भाव, छठा भाव होता है डिस्प्यूट्स का। तो डिस्प्यूट्स किसके साथ रहेंगे? छोटे भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट्स रह सकते हैं, छोटे भाई बहनों को हेल्थ इशू रह सकते हैं। थर्ड हाउस होता है ट्रैवल का, तो आपकी जो जॉब, सिक्स्थ हाउस है जॉब, तो उसका मालिक चलेगा तीसरे में। तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब थर्ड हाउस के रिलेटेड रह सकती है, ठीक है जी। ऐसे ही सप्तम भाव का मालिक चले गया तो ये दर्शाता है कि जो आपके स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगी। और थर्ड हाउस जो है वो दर्शाता है नेबरहुड को, तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपके पड़ोस में रहने, मतलब बहुत घर के पास रहने वाली हो सकती है, ठीक है जी। देखिए, एक चीज को याद रखिए, आप जो थर्ड हाउस है ना वो दर्शाता है आकर्षण को, आकर्षण को दर्शाता है। तीसरे भाव का मालिक, यहाँ मालिक की बात कर रहा हूं मैं, ना कि हाउस लॉर्ड की, मतलब उसी और स्वामी की। जब जहां भी तीसरे भाव का मालिक जाएगा उस भाव के प्रति आप आकर्षित रहेंगे ही रहेंगे। वो फिर चाहे पॉजिटिव अट्रैक्ट हो आप, चाहे नेगेटिव अट्रैक्ट हो, वो डिपेंड करता है कि तीसरे भाव के मालिक पर इन्फ्लुएंस कैसा है, अच्छा है या बुरा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो थर्ड हाउस का मालिक है वो सेवंथ हाउस में चला गया, तो सेवंथ हाउस होता है ऑपोजिट सेक्स का, तो ये व्यक्ति ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड रहेगा ही रहेगा। आफ्टर मैरिज ये चीज इसके मैरिज में डिस्प्यूट्स लेकर खड़े कर देगी, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि वो जो आकर्षण होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये मेल है, उसको फीमेल में कुछ अच्छा लगा, अच्छा उसको लगा कि भाई ये इसकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी है, ये अच्छा गाती है, या ये अच्छा कुछ ड्राइंग करती है, आर्ट करती है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो इसके मैरिज लाइफ में थोड़ियाँ मुश्किल लेकर खड़ी कर सकती है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए तीसरे भाव का जो मालिक है वो जाकर चले गया 11वें भाव में, थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस।
थर्ड हाउस आकर्षण है, तीसरा भाव डिजायर्स है और 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति है। तो व्यक्ति जिस भी चीज के लिए आकर्षित होगा वो उसको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अब डिजायर्स पूरी हो रही हैं। कैसे? आकर्षण से। जहां आकर्षण होगा वहां इसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसे ही मान लीजिए जो तीसरे भाव का मालिक है वो छठे भाव में चला गया, सिक्स्थ हाउस में, थर्ड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। तो तीसरा भाव है आकर्षण का। पहले तो व्यक्ति को किसी चीज के प्रति आकर्षण होगा, उसको पाने की इच्छा होगी कि ये मेरे पास भी हो, बहुत उससे प्रभावित होगा। छठा भाव है डिस्प्यूट्स का, षड रिपुओं का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो व्यक्ति उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा और उसके चलते चलते सिक्स्थ हाउस एक्टिव कर लेगा, जिससे उसको चीज को पाने के लिए उसके डिस्प्यूट्स होंगे। और मान लीजिए अगर तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव किसी तरीके से कनेक्ट हो गया तो वो व्यक्ति जो होगा पहले आकर्षित होगा, उसको पाने की इच्छा होगी और तब उसकी लड़ाइयाँ होंगी और वो कुछ भी कर देगा। ये थोड़ा सा मतलब कंजंक्शन वाला पार्ट है, पर मैं अभी मेरे मन में आया तो मैं समझा दिया, बट आगे हम करेंगे कंजंक्शन वाला पार्ट भी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो 8th लॉर्ड इन थर्ड हाउस, 8th लॉर्ड है परेशानियां, सडन प्रॉब्लम्स। तीसरा भाव है डॉक्यूमेंटेशन। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में एकदम से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे आपको परेशानियां झेलने को मिलेंगी, ये प्रेडिक्शन बनती है। 8th हाउस होता है एडिक्शन का और थर्ड हाउस होता है छोटे भाई का, छोटे भाई बहन का। तो आपके जो सिबलिंग्स हैं वो एडिक्शन में रह सकते हैं अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया तो, ठीक है जी। थर्ड हाउस है, जैसे मैंने बात की आपकी मेंटल स्टेट की, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी की, कि आपके मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपके 8th हाउस की चीज़ें को करने से आपकी मेंटल जो आपकी याददाश्त है, आपका ब्रेन की कैपेबिलिटी है वो अच्छी होगी। 9th का मालिक जब तीसरे भाव में जाता है अच्छा है, क्योंकि वो भाग्य को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्योंकि भाग्य को स्ट्रॉन्ग कैसे कर रहा है? तीसरे भाव का मालिक इसमें बैठा है और वो खुद के ही घर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो काफी अच्छा है अगर आप तीसरे भाव की चीजों को एक्टिव रखें। तीसरा भाव एफर्ट्स है। तीसरा भाव हमारा शॉर्ट ट्रैवल है। इतना ट्रैवल करेंगे जितना आप एफर्ट्स करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना भाग्य बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। 10th लॉर्ड इन थर्ड हाउस, तीसरे भाव पर अब आपका प्रोफेशन का अधिकार है। तो जब प्रोफेशन होगा वो तीसरे भाव से रिलेटेड होगा, ठीक है। 11th लॉर्ड इन थर्ड हाउस, ये तो मैंने बताया आपको कि व्यक्ति पहले आकर्षित होगा, इच्छा पूर्ति होगी उसकी। यहाँ मैं एक चीज और कहूँगा, जैसे 11th हाउस होता है हमारे प्रॉफिट्स का, तो प्रॉफिट जाकर बैठ गया तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव पर अब रूल कर रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट एक्टिव कब होगा? जब आप तीसरे घर का काम करेंगे। तीसरे घर का काम सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं भाई, सेल्स करें, मार्केटिंग करें, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम करें, तो प्रॉफिट्स होंगे। और 12वें भाव का मालिक चले गया तीसरे भाव में, तीसरे भाव पर अधिकार आ गया अब 12वें का। 12वां भाव है खर्चा। तो खर्चा कहाँ होगा? तीसरे भाव पर। तीसरा भाव क्या है? सेल्स है, मार्केटिंग है। ये तो चलो खर्चा इस पर नहीं होगा, हालांकि तीसरा भाव दर्शाता है गैजेट्स को, तो उस पर खर्चा करेगा। घूमने पर खर्चा करेगा व्यक्ति, अपने भाई बहनों पर खर्चा करेगा। अगर मतलब कई बार इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके छोटे भाई बहनों की पड़ जाती है, जिसके चलते हुए इसको उन पर खर्चा करना पड़ता है। और 12वें भाव का जब स्वामी तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति फॉरेन के भी ये कई बार अच्छे योग बनाता है, क्योंकि 12वां भाव है हमारा फॉरेन का और तीसरा भाव है हमारा चेंज ऑफ प्लेस का। तो व्यक्ति जब चेंज ऑफ प्लेस करता है तो काफ़ी दूर ही करता है। अगर व्यक्ति घर बदलेगा तो काफ़ी दूर घर लेगा अपने जन्म स्थान से। हाँ, मैंने यहाँ एक चीज़ और बतानी थी आपको, जैसे 8वें भाव का स्वामी ना जब तीसरे भाव में जाता है तो 8वां भाव होता है टेक्नोलॉजी का, टेक का, रिसर्च का, एस्ट्रोलॉजी का।
तो व्यक्ति इनके रिलेटेड भी सेल्स मार्केटिंग कर सकता है, सोशल मीडिया पर ये काम कर सकता है। यहाँ एक चीज़ और है, क्योंकि थर्ड हाउस होता है हमारा सोशल मीडिया का, और एट्थ हाउस हो गया हमारा सडन प्रॉब्लम्स का, सडन गेन सडन लॉस का। तो ये व्यक्ति की मान लीजिए ये हाउस एक्टिव है, उसने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया और दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा उसको फेम मिल गई, क्योंकि फेम भी एट्थ हाउस, एकदम से फेम आना, रातों रात अमीर हो जाना, रातों रात फेमस हो जाना, वो अष्टम भाव दर्शाता है। तो उसने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया और जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस में अगर आ गया तो एकदम से वो कुछ ना कुछ बड़ी बात बन जाएगी, मीडिया में आ जाएगा वो। तो ऐसे था हमारा कि थर्ड हाउस का, कि थर्ड हाउस में जो हाउस लॉर्ड्स बैठते हैं वो बताया मैंने। और एक चीज़ का हमसे याद रखना है इस चीज़ को, कि तीसरे भाव का मालिक जिस भी भाव में जाएगा उस भाव के प्रति आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और उस भाव के प्रति आप अट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है जी। इसके एक एग्जाम्पल दे देता हूँ और मैं, तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में, थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस, व्यक्ति बहुत खर्चीला होगा। खर्च कहाँ करेगा, सॉरी खर्च बोल रहा हूँ, व्यक्ति अट्रैक्टेड कहाँ रहेगा, फॉरेन के तरफ। इसको ऐसा होगा कि फॉरेन चले जाऊँ मैं, अपने इस इंडिया से, या क्या हो हमारे होमलैंड से दूर चला जाऊँ मैं, क्योंकि अट्रैक्टेड वहाँ के लिए है ये। और यहाँ दूसरी बात क्या, कि तीसरे भाव में जिस भी भाव का स्वामी आएगा, क्योंकि तीसरा भाव है उपचा भाव, तो वो स्लो ग्रोथ करेगा। जैसे 9th भाग्य का मालिक जाकर तृतीय भाव में बैठ गया तो उसका भाग्य समय के साथ ग्रो करेगा। ऐसे पंचम भाव का मालिक तृतीय में बैठ गया तो उसके जो बच्चा है वो समय के साथ साथ ग्रो करता रहेगा। मतलब ग्रो वैसे नहीं, उसकी ओवरऑल जो करेक्टर है, उसका जो डेवलपमेंट है वो समय के साथ होगी। तो ऐसे ही है, ये हमारा थर्ड हाउस की हमने बात की। तो अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।